महाराष्ट्र में महायुति को बड़ी जीत मिली है, लेकिन फिर भी बीजेपी के मन में एक कसक रह गई है। पार्टी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है और इसी के चलते एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की नाराजगी का सामना बार बार देवेंद्र फडणवीस को करना पड़ रहा है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि फडणवीस ने इस नाराजगी का तोड़ निकाल लिया है। उन्होंने बीजेपी को अकेले ही बहुमत में लाने का प्लान तैयार कर लिया है और इसका खुलासा भी शिंदे गुट के शिवसेना के पूर्व सांसद ने किया है। यानी महाराष्ट्र में अब महायुति के साथ ही फडणवीस बड़ा खेला करने की तैयारी में है। बीजेपी का ये खेल 23 जनवरी से शुरू हो जाएगा और इसी महीने बीजेपी महाराष्ट्र में बहुमत में आ जाएगी। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस को सरकार चलाने के लिए ना तो अजीत पवार की जरूरत होगी और ना ही एकनाथ शिंदे की। यानी जो दावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2029 के लिए किया था वो 2025 में ही पूरा हो जाएगा। तो क्या है बीजेपी का प्लान जिससे महाराष्ट्र में सभी पार्टियों में मची हुई है खलबली? आज हम इसी पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, आपके साथ मैं देवश्री भट्टाचार्य गोस्वामी। शिंदे गुट के शिवसेना के पूर्व सांसद राहुल शेवाले ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि उद्धव गुट की शिवसेना के 15 और कांग्रेस के 10 विधायक हमारे संपर्क में हैं। वैसे शेवाले ने दावा किया है कि ये विधायक शिवसेना के संपर्क में हैं, लेकिन खबर ये भी आ रही है कि दल बदल के खेल में बीजेपी भी जुटी हुई है। अगर ये विधायक पाला बदल रहे हैं तो फिर ये शिवसेना की जगह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। शेवाले के दावे को अगर माना जाए तो उद्धव गुट के शिवसेना के पास अभी 20 विधायक हैं। अगर इसमें से 15 विधायक पाला बदलते हैं तो दल बदल कानून इन पर लागू नहीं होगा। यानी इन विधायकों की विधानसभा सदस्यता पर किसी तरह का कोई संकट नहीं आएगा, क्योंकि दल बदल कानून से बचने के लिए 2/3 विधायकों की जरूरत होती है। शिवसेना यूबीटी के पास 20 विधायक हैं। ऐसे में 14 विधायक अलग गुट बनाकर किसी भी दल में अपने गुट का विलय कर सकते हैं। यानी 15 विधायक अगर उद्धव गुट से अलग होते हैं तो उद्धव ठाकरे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब शेवाले की बात को हम कांग्रेस विधायक को लेकर कहें तो कांग्रेस के कम से कम 11 विधायक अगर पाला बदलते हैं तो ही वो दल बदल की कानूनी कार्रवाई से बच पाएंगे। शेवाले ने दावा किया है कि अभी ये संख्या 10 है। वैसे तो शेवाले के इन दावों में किसी तरह की सच्चाई नहीं दिख रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बीजेपी इस समय महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस शुरू कर चुकी है और उसके निशाने पर अपने पराये सभी हैं। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने तो यहाँ तक कह दिया है कि शिवसेना विधायक और मंत्री उदय सावंत शिंदे से बगावत की तैयारी में है। उनके साथ शिवसेना के 20 विधायक आ चुके हैं। जल्दी ही ये संख्या बढ़ने वाली है। राउत ने कहा कि बीजेपी की आदत है मित्र दलों को तोड़ने की। शिवसेना के साथ वो पहले ये काम कर चुके हैं और अब शिंदे के साथ कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को पता है कि अब शिवसेना यूबीटी में वो किसी तरह की सेंधमारी नहीं कर पाएंगे, इसलिए शिंदे गुट को तोड़ने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने भी ये दावा किया है कि जल्दी ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को हटाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि शिवसेना एक नया उदय देख सकती है। बीजेपी पर हमला करते हुए वडेट्टीवार ने दावा किया कि महाराष्ट्र में शिवसेना के उदय सावंत की संभावना के साथ राजनीतिक स्थिति बन सकती है। एक उदय यानी जो राज्य के उद्योग मंत्री हैं उदय सामंत दोनों नाव में यात्रा कर रहे हैं और दोनों पक्षों के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाए हुए हैं। यानी उदय सावंत के सहारे बीजेपी एकनाथ शिंदे को ठिकाने लगाने की तैयारी में है। उदय सावंत भले ही दावा कर रहे हों कि वो एकनाथ शिंदे के साथ ही रहेंगे, लेकिन बीजेपी की रणनीति पर ना तो विरोधियों को भरोसा है और ना ही सहयोगियों को। अब अगर हम शेवाले का दावा देखें या संजय राउत का या फिर विजय वडेट्टीवार का, तो सभी ये बात मान रहे हैं कि बीजेपी महाराष्ट्र के अंदर दूसरे दलों में सेंधमारी की कोशिश कर रही है और जैसे ही ये कोशिश कामयाब होगी बीजेपी बहुमत में आ जाएगी। अभी महाराष्ट्र विधानसभा की जो स्थिति है उसमें राज्य विधानसभा की 288 सीटों में से बीजेपी के पास 132 सीट है, यानी बहुमत से सिर्फ 15 सीट कम है। छोटे दलों और निर्दलियों के सहारे यह संख्या 139 तक पहुंच रही है। यानी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के बिना भी बीजेपी 139 विधायकों का समर्थन आसानी से हासिल कर सकती है। ऐसे में अगर शिवसेना यूबीटी, शिवसेना शिंदे गुट या फिर कांग्रेस किसी भी दल में बीजेपी ने सेंधमारी कर दी तो उसके पास बहुमत का आंकड़ा आ जाएगा। अगर जो दावे हो रहे हैं उसे भी मान लिया जाए तो सबसे कम यानी 11 विधायकों की तोड़फोड़ कांग्रेस से होगी और अगर 11 विधायक भी पाला बदलते हैं और वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो
तो बीजेपी विधायकों की संख्या 143 हो जाएगी। यानी फिर बीजेपी को ना तो अजीत पवार की जरूरत पड़ेगी और ना ही एकनाथ शिंदे की। वैसे इन दोनों ही दलों को बीजेपी ने अपने से दूर करने की कोशिश पहले से ही शुरू कर दी है। देवेंद्र फडणवीस की तरफ से पहले ही पार्टी नेताओं से कह दिया गया है कि मई में महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होने हैं और इन चुनावों में बीजेपी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। शिवसेना और एनसीपी से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा, जबकि शिंदे और अजीत पवार दोनों ही महायुति में रहते हुए निकाय चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी इन दोनों को किनारे लगाकर खुद की ताकत को बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई है। इसीलिए फडणवीस ने पार्टी कार्यकर्ताओं को अकेले ही चुनाव की तैयारियां करने को कह दिया है। यानी बीजेपी के ऊपर जो आरोप लगते रहते हैं वो महाराष्ट्र में खेल बीजेपी ने शुरू कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस चलाने के बाद बीजेपी को अजीत और शिंदे की जरूरत नहीं रहेगी, तो उन्हें सरकार से किनारे भी लगाया जा सकता है। खास तौर पर जिस तरह से एकनाथ शिंदे बार बार रूठकर अपने गांव चले जाते हैं, उससे बीजेपी के अंदर नाराजगी दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि बीजेपी हाईकमान भी इसे लेकर शिंदे को नाराजगी दिखाता रहा है। फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत में आने वाले समय में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दल बदल का जो खेल 2022 से शुरू हुआ वो अभी भी रुकने वाला नहीं है। बस ये देखना है कि पहले कौन सी पार्टी टूटती है। इस बीच एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबरें एक बार फिर सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पालक मंत्री की नियुक्ति के आदेश जारी होने के बाद महायुति में उथल पुथल मची हुई है। रायगढ़ और नासिक जिला महायुति के बीच विवाद का मुद्दा बना हुआ है। महायुति सरकार ने बीजेपी के संकट मोचक माने जाने वाले जल मंत्री गिरीश महाजन को नासिक जिला दिया, तो दूसरी तरफ एनसीपी की पार्टी अध्यक्ष और सांसद सुनील तटकरे की बेटी और मंत्री अदिति तटकरे को रायगढ़ का गार्जियन मिनिस्टर पद सौंप दिया। लेकिन कुछ ही घंटों में इन पर स्टे लाया गया और फिर एक बार एकनाथ शिंदे की नाराजगी वाली रणनीति कामयाब हुई। रायगढ़ और नासिक इन दोनों जिलों पर ही शिवसेना पार्टी ने पहले से ही अपना दावा रखा था। शिवसेना के मंत्री भरत गोगावले ने रायगढ़ से और नासिक से मंत्री दादा भुसेने ने इच्छा जताई थी। शिवसेना को ये पद न मिलने पर रायगढ़ के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। रायगढ़ के कुछ पदाधिकारियों ने अपने इस्तीफे शिंदे को सौंप दिए, जिससे नाराज शिंदे अपने गांव चले गए। शिवसेना की इस नाराजगी की वजह से बीजेपी को इन दो जिलों की नियुक्ति पर स्टे लगाना पड़ा और अब बीजेपी के कुछ नेता और एनसीपी के नेता नाराज हो गए हैं। यानी महायुति में महानाराजगी बनी हुई है। कहा जा रहा है कि बीजेपी इसी नाराजगी के दबाव वाली राजनीति से बचने की कोशिश कर रही है और वो अकेले दम पर बहुमत का आंकड़ा पार करना चाहती है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें।